सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संघ के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने आज 29 अप्रैल 2025 को जबलपुर में अपना उद्बोधन देते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई निर्दोष पर्यटकों की हत्या पर दुख प्रकट करते हुए संपूर्ण राष्ट्र के लिए दिया एक बड़ा संदेश। लीजिए सुनिए क्या बोले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। आपके सामने यह मंगलाचरण किया है और उस मंगलाचरण में शांतिनाथ भगवान को स्मरण किया है, क्योंकि पूरा विश्व ही शांति चाहता है और उस शांति को भंग करने के लिए कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं, उन्हें अशांति में ही आनंद आता होगा ऐसा हमें लगता है। स्वयं उस शांति से वंचित होते हैं और दूसरे के लिए भी शांति से जीने में उन्हें आनंद नहीं आता है। इसलिए निरपराध व्यक्तियों के बीच में आकर के भी शांति भंग करने के लिए नहीं आते, बल्कि जीवन समाप्त करके वो शांति का अनुभव करना चाहते हैं। इससे बढ़ कर के और कोई भी विपरीतता नहीं है। हमें लगता है ऐसा कौन सा उन्होंने कर्म किया होगा अतीत में, जिस कर्म के उदय से धर्म से वंचित होते चले जा रहे हैं। निंदनीय कुल में पैदा हो कर के वे अपने आपके जीवन को और पतन की ओर ले जा रहे हैं। उनको कौन समझा सकता है? साक्षात शांतिनाथ प्रभु भी आ जाएं तो हमें लगता है कि उन्हें समझा नहीं पाएंगे। इसलिए समझा नहीं पाएंगे क्योंकि जिसका होनहार ही इस ढंग का है उसको भगवान भी समझा नहीं सकते हैं। जो समझना चाहता है उसके लिए संकेत मात्र पर्याप्त हो जाता है, और जिसके अंदर समझने की कोई सामर्थ्य अथवा योग्यता ही नहीं है उसको कौन समझा सकता है। भगवान से प्रार्थना की जा सकती है, भगवान की पूरा का पूरा विश्व परस्पर में आत्मीयता के साथ जीवन जी सके, इस प्रकार मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जब भगवान वस्तुतः भगवान की ओर दृष्टि जिसकी जाती है वह भगवान दूर भी क्यों न हो, उनके हृदय में ही वह वास करता है। भगवान को स्मरण करो ऐसा बोला जाता है। स्मरण क्या करें, निरंतर उनको आत्मसात करने का पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान कभी भूलने में नहीं आते। आप कहीं भी रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो और कहीं अन्यत्र भी रहो, तो भी भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि भगवान जो बन चुके हैं उस प्रकार की क्षमता सामर्थ्य प्रत्येक जीव के पास विद्यमान है। प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक जीव के पास विद्यमान होते हुए भी
कुछ ऐसे कर्म के अतीत के कर्म उदय में आते हैं और वह ज्ञान काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती है और विनाश काले विपरीत बुद्धि यह अपने आप मुक्ति चरितार्थ होती है। जिसका विनाश होने का समय आता है उसकी बुद्धि बिल्कुल विपरीत ही होती चली जाती है। और इस घटना को देख करके प्रत्येक व्यक्ति का हृदय व्यथित है। प्रत्येक व्यक्ति का वह मानस जो प्रति समय भगवान का नामस्मरण करता हुआ जनमानस आह्लादित हो उठता है, किंतु आज इस प्रकार की जो घटना जो हृदय को द्रवित करने वाली वह घटना है, जिसको सुन करके ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छठा काल आने को तो नहीं है। किंतु अभी छठा काल नहीं आ रहा है, किंतु यह पंचम कलिकाल माना जाता है। और इस पंचम कलिकाल में मैत्री भाव प्राय समाप्त होता चला जा रहा है और शत्रुता का भाव जागृत हो रहा है। और शत्रुता का जो भाव जागृत हो रहा है वह पूर्व का ही एकमात्र प्रतिफल मैं समझता हूँ। जो इस प्रकार की शत्रुता के भाव के साथ कुछ कृत्य कर रहे हैं, निरपराध निरीह जो व्यक्ति हैं उनके प्रति इस प्रकार का जो कृत्य करने का भाव उनके अंदर आया है, भगवान तो जानते हैं और भगवान की उपासना करने वाले उपासक भी इस चीज़ को समझते हैं। किंतु ऐसे व्यक्तियों के लिए उपदेश कौन दे सकता है? जो उपदेश सुनने का पात्र नहीं है, जो पात्रता नहीं रखता है, उनके लिए उपदेश नहीं दिया जा सकता। किंतु उनके हृदय परिवर्तन करने के लिए बार बार प्रभु की आराधना की जा सकती है। प्रभु की निरंतर आराधना करने से शायद वह इस प्रकार का सात से पुण्य का संचय हो सके, जिस सात से पुण्य के संचित होने से अपने आप ही पूरा का पूरा वातावरण शांतिमय बन सकता है और इस प्रकार के जो कृत्य करने वालों के लिए भी पाठ मिल सकता है। क्योंकि यह परिणाम है बंधुओं, ये अतीत के अज्ञान का एकमात्र प्रतिफल है, जिसके कारण वह स्वयं अपने आप की पहचान भी नहीं कर पा रहा है और जो अपने आप की पहचान जिसे नहीं है वह दूसरे की पहचान उसे कैसे हो सकती है। हो इस प्रकार का भाव तो रखा जा सकता है, लेकिन भगवान ही इस चीज़ को समझते हैं। ऐसा होता क्यों है? ये होता इसलिए कर्म करके आया है और इस प्रकार के कृत्य वो करते चले जाएंगे। उनका ज्ञान काम नहीं कर रहा, क्योंकि ज्ञान हो तो काम करे, किंतु विपरीत ज्ञान इसी को बोलते हैं। और इस प्रकार के कृत्य करने वालों का जो भविष्य है वह इतना अंधकार में रहने वाला है, उसके लिए कोई भी वहाँ पर इस फल को भोगने के लिए जहाँ पर पहुँचेगा वहाँ पर उस दुख से उभारने वाले कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं पहुँच पाएगा। और ये क्षण के लिए इस प्रकार का कृत्य करता है तो वहाँ पर सागरोपम वर्ष नहीं, कितने काल के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। आप आगम ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, अब पढ़ने का समय नहीं है, किंतु इस प्रकार के कृत्य करने वालों के प्रति जो कर्तव्य आपका क्या होता है, अभी आपके सामने निर्यापक श्रवण शंभो सागर जी ने रखा है।
और उन्होंने एक संस्मरण सुनाया, उसको सुन करके हमें भी लगा कि देखो गुरुदेव जो बोलते हैं उनके बोलने में, उनके वचनों में कितना संयम है, आप सोचिएगा। वो हिंसा का समर्थन नहीं करते, किंतु हिंसा की हिंसा हो, यानी हिंसा समाप्त हो, तो हिंसा को समाप्त करना यह अहिंसा है, ऐसा कहा उन्होंने। सोचो, विचार करो। पवित्रत जगत्त्रयम शांतिनाथम नमस्यामि। जिन्होंने तीन जगत को ही पवित्र बनाने के लिए इस दिगंबरथ को अपना करके उन्होंने साधना के बल पर विश्व का कल्याण करने के लिए कटिबद्ध हुए हैं, और उन्होंने पूरे विश्व के लिए ही बोध दिया है, प्रकाश दिया है। उस प्रकाश में रह करके भी जो व्यक्ति अपने आप को अंधेरे में रखना पसंद करता है, उसके लिए भव भव में भी प्रकाश नहीं मिलने वाला है, यह सिद्धांत है। धर्म का स्वरूप जानना समझना ये फिर भी सरल है, किंतु उस धर्म को आत्मसात करके उस धर्म को जीवनमय बनाना ये बहुत अत्यंत कठिन कार्य होता है। लेकिन इस प्रकार के विश्व में विचरण करने वाले जीव होते हैं, उनका होनहार ही इस ढंग का है। उनके लिए प्रकाश कौन देगा? उन्होंने कहा, शंभो सागर जी ने, आप लोग अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं चाहिए। कर्तव्य से विमुख कभी भी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के ऊपर कोई भी संकट आपत्ति आ जाए तो भी परवाह नहीं करते हुए एक दूसरे के जीवन की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार वह सेना खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार आप लोगों को भी सेना के रूप में खड़ा होना है। जबलपुर वासियों के लिए विशेष रूप से हमारा आह्वान है कि वस्तुतः रात दिन अब सोना नहीं, हाँ, सोना बहुत पेन लिया आपने, अब सोना नहीं, जागते रहिए आप। और जो जागेगा और दूसरे के लिए भी जागने के लिए वह प्रोत्साहित करेगा, तो इस प्रकार संगठन के माध्यम से ही राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है। हम अपने आप की सुरक्षा की बात करते हैं, अपनी सुरक्षा की बात मत करो, किंतु राष्ट्र और देश की हित में, राष्ट्र और देश की सुरक्षा में जो सामने आता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, ये ध्यान रखो। देवावि तस् प्रणमंति जस धम्मे सया मनो कहा है। जिसके हृदय में निरंतर धर्म विद्यमान है, उसकी रक्षा करने के लिए स्वर्ग से देव लोग भी अवतरित होते हैं। आप चिंता क्यों करते हो? अपनी चिंता मत करो, राष्ट्र की चिंता करो। हाँ, आचार्य महाराज कहते हैं, पंगत बैठी है और भोजन परोसा जा रहा है। उस समय भोजन परोसते समय स्वयं भोजन को वह भूल जाता है। मैं तो प्रतिदिन भोजन करता हूँ और ये आतिथ्य का अवसर आया है, अब हमें भोजन कराने में जो आनंद आता है वह भोजन करने में नहीं आता, ये उन्होंने कहा था। इसलिए आप लोगों को बहुत सचेत रहना है, बहुत सतर्क रहना है। आप तर्क मत करो, सतर्क रहिएगा। कभी भी किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ सकती है, उस परिस्थिति को सामना करते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके घर की ओर नहीं देखना है। यदि आप निज घर की ओर आना चाहते हैं तो प्रत्येक
जीवों का जो जीवन चल रहा है उसमें आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। यहाँ पर आर्थिक सहयोग की बात नहीं करना चाहता, कोई धन की चर्चा करने के लिए बैठा नहीं हूँ, किंतु धन की चर्चा तो बाद में करो, किंतु अहिंसा धर्म की चर्चा करी है आप। घर घर में यदि अहिंसा का वातावरण छा जाएगा, निश्चित रूप से इस प्रकार क्रूर वृत्ति रखने वाले जो जीव हैं उनके ऊपर भी असर आ सकता है। क्योंकि वस्तुतः जिसका पाषाण हृदय है, पत्थर का हृदय है, वह भी पिघल सकता है, क्योंकि धर्म के पास ऐसी क्षमता और सामर्थ्य है। वह भव भवांतर से वैर लेकर के आया हुआ जो पशु भी क्यों न हो, वह अहिंसा धर्म के सामने नतमस्तक होता है। इसको बोलते अहिंसा परमो धर्म बोलते। मात्र हमें नारा नहीं लगाना है, किंतु नारा लगाओ अथवा नहीं लगाओ, किंतु धर्म को किनारा नहीं रखना, ये ध्यान रखना। हाँ, वस्तुतः नारा लगाने की सार्थकता धर्ममय जीवन होना चाहिए। यह वस्तुतः बहुत ही अतीत का आपका पुण्य का तीव्र उदय है कि धर्म की चार बातें सुनने को मिल रही है। और मुझे गुरुदेव के साथ उनके संग में रहने के लिए उनके चरणों में मुझे 40-45 साल मिला है, और अभी भी मैं अपने आप को पृथक नहीं मानता, उनके संग में ही हूँ। इस प्रकार मैं महसूस प्रतिपल कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज, आचार्य महाराज के उपस्थिति में ही उन्होंने कहा था कि महाराज बहुत सारे उपसंग हैं और आपका उपसंग सबसे बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। हमने उनको कहा तुम अभी भी भूल में हो, ये ध्यान रखो, मेरा ये उपसंग नहीं, मैं स्वयं संगस्त हूं आचार्य महाराज के। मेरा कौन सा संग है? संग अर्थात परिग्रह होता है, उसका विमोचन कर दिया और गुरुदेव के विशाल संग में मुझे स्थान मिला है। मैं गुरुदेव के संगस्त में हूँ और उनके चरणों में रह करके आत्म कल्याण करने के लिए मैं आया हूँ। मेरा कोई भी संग नहीं। ये जो भी आगे विशाल रूप और लेगा, ये उन्हीं का संग माना जाएगा, ये ध्यान रखे। क्योंकि जो प्रकाश मिला है, जो आस्था की किरण जो जागी है, वो उनके माध्यम से ही जागी है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश देने वाले वो हैं। हम प्रकाश का सदुपयोग कर लें तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पुण्य का संचय कर लेता है संसारी प्राणी, और पुण्य का जब उदय आता है उस समय वह जागृत नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में वह पुण्य का दुरुपयोग हो सकता है। मनुष्य जीवन उन्हें मिला था, किंतु जीवन जीने के लिए मिला था और दूसरे के जीवन को जिलाने के लिए, सहयोग देने के लिए वह मनुष्य पर्याय उन्हें मिले थे, किंतु उस ओर उनका ध्यान नहीं गया, किंतु संहार करने का भाव जागृत हुआ। इसी का नाम पतन का यह समय आया है, मैं मानता हूँ उनका। ये पतन किसी दूसरे के द्वारा नहीं होता, स्वयं ही इस प्रकार का कृत्य करके आता है। इसलिए उनको कौन संबोधित कर सकते हैं? संबोधित करने के लिए उस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है जिसका मन शांत हो और जिसका मन स्वयं का भी
मन अशांत हो रहा है और दूसरे को अशांत बना करके वह शांति का अनुभव करता है, इस प्रकार की विपरीत मान्यता के कारण ही संसार में अनंत काल से परिभ्रमण हो रहा है। उस परिभ्रमण को रोकने के लिए ही यहाँ पर भक्तांबर विधान किया गया है और शांतिनाथ भगवान को प्रत्येक व्यक्ति उनकी आराधना करें और उनकी उपासना के माध्यम से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। बहुत कठिन होता, आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपका दिल भी मैं पढ़ रहा हूँ, आप व्यथित हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं, कर्तव्य करने के लिए निरंतर अग्रसर होना चाहिए। जिस प्रकार आप अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर्तव्य की दृष्टि से एक दायित्व का वहन करते हुए आप करते हैं, उसी प्रकार समाज की सेवा भी होती है और मात्र समाज की ही नहीं, देश की और राष्ट्र की सेवा के लिए आप लोगों को आगे आना है, क्योंकि इस प्रकार का उतार चढ़ाव ये आते रहेंगे, किंतु डरने से काम चलने वाला नहीं है। किंतु निर्भीक हो करके अपने जीवन के बारे में परवाह नहीं रखते हुए आपको आगे आना है। निश्चित रूप से राष्ट्र का हित हो सकता है और राष्ट्र का हित जो होगा बिना अहिंसा के सहारे संभव ही नहीं है। अहिंसा एक ऐसी वस्तु है, वह स्वयं जीना ही नहीं चाहता, दूसरे को जलाने का भाव रखता है और महावीर भगवान का ही यही सिद्धांत रहा है, जीवो और जीने दो। स्वयं तो जीना चाहता है संसारी प्राणी, दूसरे को जलाने में उसको कठिनाई जा रही है, जबकि दूसरे को जलाने का जब भाव जागृत होता है तो अपने आप जीवन स्वयं के लिए भी अनायास प्राप्त हो जाता है। अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किंतु जिसकी रक्षा नहीं हो रही है उसके पास जा कर के उसको सहानुभूति देने की आवश्यकता है। ज़्यादा समय हो जाएगा और आप लोगों को ये सब ज्ञात हो चुका है। भविष्य में आप अलर्ट रहिएगा। हाँ, हमने पहले ही कहा था और जबलपुर के लिए ख़ास तौर से नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व के लिए ये हमारा भाव है कि आप विश्व को एक मान करके चलिएगा, क्योंकि सबका हित होना चाहिए। मात्र हमारा हित हो, दूसरे का हित ना हो, इस प्रकार का जो भाव है वह भाव बहुत वह निम्न स्तर का भाव माना जाता है। इसलिए विश्व के हित में आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से वह शांति चारों ओर देखने को मिल सकती है और शांतिमय वातावरण बनाए रखने के लिए अपने भावों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ हमें करना है और उन पवित्र भावों के माध्यम से ही हमारा भविष्य भी उज्जवल हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।